आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। ठीक है बेटा, एसिड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से आप उनको कंज्यूम कर पाते हो, ठीक है, खा पाते हो। दूसरे होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और उनका करोसिव नेचर होता है। करोसिव का मतलब चीज़ों को खा जाते हैं, किसी के ऊपर अगर आप डाल दो तो उसको खत्म कर देते हैं बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे बॉयज़ या गर्ल्स पे एसिड डाल दिया जाता है, उससे होता क्या, पूरी स्किन जो है वो एसिड खा जाता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस हाथ पर डालोगे ना तो ये पिघल जाएगा, जैसे हम रुई को डालते हैं ना पानी में एकदम ऐसे सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, वैसे। क्यों? क्योंकि इसका करोसिव नेचर होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इससे पहले हमने देखा था बेटा किस पे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स, और अब हम बात कर रहे हैं बेटा इनके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ द एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला बेटा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल इसकी तरह देखो, बॉडी बिल्डर एकदम मजबूत। और दूसरा बेटा क्या है, वीक एसिड, बिल्कुल ऐसा मेरी तरह, ठीक है, सूखा साखा सा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है खतरनाक एकदम, समझ गए ना। और दूसरा क्या है बेटा, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बेटा डेफिनेशन समझेंगे और बाद में देखेंगे इसके एग्जांपल्स। जरा देखिए, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड in water and produces a large amount of hydrogen ions। बेटा हमने देखा था कॉमन चीज क्या थी, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे एसिड्स में क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा प्रेजेंट है तो बेटा वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मतलब के स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के आयंस कम प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड है। ठीक है, अच्छा, जिसमें हाइड्रोजन आयंस, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर वाटर में डाल दो तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन के आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखो एक एग्जांपल समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और इनको जब आप वाटर में डालते हो तो इनके सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे बेटा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस बना लेते हैं, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनका। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, एग्जांपल देखिए जरा। ये है बेटा आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो सारे के सारे हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। बेटा ये सिंगल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, जरा ध्यान देना। द सिंगल एरो इंडिकेट्स दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब यहां से यहां सिंगल एरो बनाया हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंप्लीटली बेटा क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, या फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, द वर्ड स्ट्रॉन्ग रेफर्स द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब यह है, आप इसको ऐसे समझिए, ये बेटा मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर प्रेजेंट था वाटर। इसमें आपने डाल दिया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पे बेटा H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? जितने भी यहां पे हाइड्रोजन अगर उन सभी का ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारे के सारे आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कितना आयोनाइज्ड हो जाता है, कितने H प्लस आयंस बना लेता है। ठीक है, नॉट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इससे बेटा कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एसिड डाला और वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक हो गया तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा एसिड डालूंगा
और अगर वो सारा का सारा ब्रेक डाउन हो गया तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, साथ के साथ वो वाला एसिड बेटा कैसा एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। वाई, वहां पर बेटा क्या हो जाएगा, वाटर कम होता चला जाएगा और हाइड्रोजन के आयंस या फिर एसिड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखिए जरा, इधर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली बेटा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। और बेटा एसिड में चार्जेस ही तो प्रेजेंट होते हैं, H प्लस आयंस, इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसे आप बता सकते हो कि बेटा हाउ कैन यू प्रूव दैट एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जरा ध्यान देना बेटा, आप क्या कीजिए, एक बेटा क्या कीजिए, बैटरी ले लीजिए, ठीक है। और क्या हो गया, कुछ अंडू करना पड़ेगा। देखो इधर जरा, आपने क्या किया, इसमें एक वायर डाल दिया इसमें, ठीक है, और इसमें कनेक्ट कर ली बेटा एक क्या, बैटरी कनेक्ट कर ली इस तरीके से, और यहां पे कनेक्ट कर दिया एक बल्ब इस तरीके से, और यहां पे एक लगा लीजिए बेटा स्विच। अभी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो बेटा ये बल्ब जल जाता है, और बल्ब जल गया इसका क्या मतलब है कि बेटा एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ तो ये बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, बहुत ज्यादा रोशनी देगा, और अगर वीक एसिड हुआ तो ये कम रोशनी देगा। इससे ये भी पता चल जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या वीक एसिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो इसको। आगे पढ़िए जरा, एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यह है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बेटा उसमें बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, वीक एसिड्स, सीधी सी बात है बेटा, अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड ना हो, सारे के सारे हाइड्रोजन्स का ब्रेक डाउन ना हो, सारे के सारे आयंस ना बने, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। डेफिनेशन जरा देखिए, दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और जब आप इसका ब्रेक डाउन करोगे तो बेटा सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाले हाइड्रोजन अभी भी रहेंगे, तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है, सारे के सारे हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इसीलिए बेटा क्या है, वीक एसिड है। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड या फिर आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड को। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। जरा देखिए इधर देखो, ये सारे के सारे एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या ले लिया यहां पर, हाँ जी, एसिटिक एसिड, और उसको बेटा रिएक्ट करा दिया है किसके साथ, वाटर के साथ, या फिर आप कह दो कि वाटर में डाल दिया है। बेटा यहां पर डबल एरो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बेटा यहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रही है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर CH3COOH था, और जब ये रिएक्शन हुई तो बेटा CH3, अभी भी 3 हाइड्रोजन इसमें ही लगे हुए हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन बेटा क्या हो गया, अलग निकल गया, और वो हाइड्रोजन जो यहां से अलग निकला है, तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर H2 था और यहां पर क्या हो गया, H3 हो गया। तो यहां पर बेटा कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रही है, और जब कंप्लीट आयोनाइजेशन बेटा नहीं होती है तो यहां पर हम डबल एरो से शो करते हैं, ठीक है। सिंगल एरो का मतलब है कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, और डबल एरो का क्या मतलब है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रही है। क्लियर हो रही बात या नहीं? समझ में तो नहीं आ रहा किसी बच्चे को? हाँ जी भाई, कसम खा के बता दो, नहीं आ रहा ना, फिर सही पढ़ा रहा हूं मैं। इधर देखो, the double arrow shows that acidic acid does not ionize completely, और इसीलिए बेटा ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बोलूंगा, बट
आप बोल सकते हो कि कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases। इसका क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए कि यहां पर एसिड था, पहले वाटर भी था और साथ में क्या था बेटा, एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, एसिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था ये। फिर आपने क्या किया, इसमें बेटा वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, वाटर। फिर बेटा क्या होगा, ये वाले जो एसिड के आयंस है ये बेटा धीरे धीरे ऊपर फ्लो कर जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये यहां पर बहुत ज्यादा आयंस थे, अब बेटा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि बेटा हाइड्रोजन के आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं। बेसिकली अगर आप इतने से एरिया को देखें, इतने से एरिया को अगर आप देखें तो बेटा यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। जब ये ऊपर चले जाएंगे तो हो सकता है यहां पर एक ही बचे। तो इतने से एरिया में अब हाइड्रोजन के आयंस या फिर एसिड की क्वांटिटी कम हो गई है। समझ में आ रही बात है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं वो आपसे।